हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः चाणक्य क्लासेस बिहार पे। फ्रेंड्स, आज फिर एक मैं नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूँ। उसके पहले आप प्लीज इस चैनल यानी कि चाणक्य क्लासेस बिहार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे सबसे पहले किसी जॉब का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को दिया जाता है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइनेज, ठीक है ना। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो भी है उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से मैक्सिमम संभावनाएं रहती है कि एक से अधिक या एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में, जो कि रेलवे का हो, एसएससी का हो, या बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, या यूपी पुलिस का हो, या अदर स्टेट एग्जाम है उसमें आने की संभावनाएं रहती है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा फ्रेंड्स जर्मनी और पोलैंड की ये सीमा रेखा है, जर्मनी और पोलैंड का। और हिंडनबर्ग जो फ्रेंड्स थे वो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम पे ये हिंडनबर्ग रेखा इसका नाम पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन फ्रेंड्स, और पोलैंड का वॉर्साई, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां तक आप लोग समझ गए। और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का भी एक कंट्री है, और पोलैंड भी यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। और दोनों नाटो का भी सदस्य है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा फ्रेंड्स ये जर्मनी एंड फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इसका सीमा का निर्धारण हुआ था। जर्मनी और फ्रांस का ये सीमा रेखा है फ्रेंड्स। जर्मनी का बता ही दिया, बर्लिन राजधानी, फ्रांस का पेरिस, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मुद्रा फ्रैंक। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और जो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं वो है ओलाफ स्कॉल्ज। ठीक है फ्रेंड्स, जो यानी कि इसको चांसलर अभी बोला जाता है जर्मनी में फ्रेंड्स। और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा ये फ्रेंड्स उत्तरी वियतनाम एंड दक्षिणी वियतनाम की रेखा है। और वियतनाम की जो राजधानी है हानोई, और मुद्रा वियतनामी डोंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को हानोई राजधानी है इसकी, और मुद्रा डोंग है, ठीक है ना, वियतनामी डोंग। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा है। तो चौथा प्रश्न है मैनर हिम रेखा। मैनर हिम रेखा आप लोग देख ही रहे हैं। मैनर हिम रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जिसको बोला जाता है, जिसका 1991 में विघटन हो गया और 7 देशों में विभक्त हो गया, जो आधुनिक रूस को बोला जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रूस और फिनलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। रूस का राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं, और फिनलैंड का रूस के अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। और फिनलैंड का राजधानी फ्रेंड्स हेलसिंकी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा
जान ही रहे हैं भारत और चीन के बीच में फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है ना। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली और चाइना का राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ का जो मुद्रा है वो जुआन है और भाषा मंडारिन और यहाँ का रुपया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया गया था 1914 में, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1914 में। और इसकी जो लंबाई है वो 700 मील फ्रेंड्स, 700 मील है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में 1914 में इसका निर्धारण हुआ था फ्रेंड्स, और इसकी जो लंबाई है वो 700 मील है फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं 38वीं समानांतर रेखा, इसको देख लेते हैं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है फ्रेंड्स। एक है साम्यवादी देश और एक है पूंजीवादी देश, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक चाइना का सहयोगी है और एक अमेरिका का सहयोगी है फ्रेंड्स, ठीक है। उत्तर कोरिया का राजधानी हो गया प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया का राजधानी हो गया सियोल। जो फ्रेंड्स एलजी और सैमसंग का जो भी सामान या होम एप्लायंसेस आता है वो दक्षिण कोरिया का ही प्रसिद्ध कंपनी है, एलजी और सैमसंग, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी के जो पगला शासक है आप लोग जान ही रहे हैं, कौन है? उत्तर कोरिया का ही, जो बम और मिसाइल पे मिसाइल दागता जा रहा है, किम जोंग उन, किम जोंग उन। यहाँ पे एक्चुअली राजशाही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो वॉन है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, ये यूएसए एंड कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर लाइन है। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी और जो अभी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और कनाडा का ओटावा और जो शासक हैं जस्टिन ट्रूडो। दोनों का मुद्रा डॉलर ही है फ्रेंड्स। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओडर नीसे रेखा, ओडर ये पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड का रेखा है फ्रेंड्स। ऐसा था कि पहले जर्मनी दो भागों में विभक्त हो चुका था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। उस समय जो जर्मनी का पूर्वी भाग था वो पोलैंड से लगता था। उस समय एक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, उसको ओडर नीसे रेखा बोला जाता था, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हो गया बिस्मार्क के नेतृत्व में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिला दिया गया और जर्मनी बन गया, तो उस समय एक रेखा खींचा गया जिसको हिंडनबर्ग रेखा बोला जाता है। वही जर्मनी और पोलैंड का इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, ये फ्रेंड्स अलास्का, अलास्का और कनाडा। ऐसा है फ्रेंड्स कि अलास्का यूएसए का एक प्रांत है, यानी कि राज्य है। जिस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एक भारत का एक राज्य है, उसी प्रकार अलास्का यूएसए का एक राज्य है। उसका बॉर्डर कनाडा से टच करता है, वही है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त
1947 को सर रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे फ्रेंड्स। ऐसा है फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्धारण किया था उसको भारत और पाकिस्तान के बारे में किसी प्रकार का नॉलेज नहीं था। आंख मूंद कर बिल्कुल सीमा का निर्धारण कर दिया गया और भारत का ऐसा बहुत सा महत्वपूर्ण भाग उस समय पाकिस्तान में चला गया, जैसे कि ननकाना साहिब या जो हिंदू बहुल शहरें थी जैसे कि लाहौर वगैरह, वो पाकिस्तान में उस समय चला गया। जो कि जो बाघा बॉर्डर है वहां से 6 किलोमीटर ही दूरी है फ्रेंड्स लाहौर की, लेकिन अब समझ जाइए लाहौर हिंदू बहुल क्षेत्र था और उसको पाकिस्तान में डाल दिया गया। ये भारत के साथ घोर अन्याय थी। खैर चलिए, अब तो जो हो गया वो हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल मैं इजी वे में सभी क्वेश्चन को समझा दिया, बता दिया, जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी। और फ्रेंड्स किसी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन के लिए और हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए इस चैनल यानी कि चाणक्य क्लासेस बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए